श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मेरे प्रभु श्री राम जी के चरणों में सादर प्रणाम। श्री हनुमंत लाल के चरणों में सादर प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के इस पावन प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी मेरे प्रभु का गुणगान कर रहे हैं और उनके चरणों में इस मन को लगाने का प्रयास कर रहे हैं और मेरे श्री हनुमान जी के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाओ, राम कृपा निर्मल मति पाओ। राम कृपा निर्मल मति पाओ। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव किनाए। कृपा करहु गुरुदेव किनाए। मेरे परम प्रिय भगवंत श्री हनुमंत लाल की कृपा से हम सभी उनके चरित्र का गुणगान कर रहे हैं और जो मुख्य प्रार्थना है, नित्य प्रति निवेदन मेरा रहता है कि श्री हनुमान जी के चरणों में यदि प्रीति पाना है, मेरे प्रभु रघुनाथ जी के चरणों में इस मन को लगाना है, तो छोटी सी सरल सी प्रार्थना श्री हनुमान चालीसा पाठ है। नित्य प्रति जब भी आपके जीवन में आपको अवसर मिले अवश्य करें। 2 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार। श्री हनुमान जी के इस प्रार्थना से आपका जीवन आनंद में रहेगा और आपके जीवन को कभी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहेगा। जीवन में संशय ही तो बहुत बड़ी बाधा है भजन में, और एक पूर्ण विश्वास प्रभु के चरणों में श्री हनुमान जी ही कराने वाले हैं। श्री हनुमान जी की भक्ति से ही हमारी दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि भक्ति में होती है। ये कृपा श्री हनुमान चालीसा के पाठ के माध्यम से हम सभी प्राप्त करना चाहते हैं और करते रहें। यही कृपा आपको आगे ले जाएगी, प्रभु के चरणों में इस मन को लगाए रखेगी। आज के इस प्रसंग में मूदहु नयन बिबरत जी जाओ,
पयो सीते जन पछताऊ। श्री हनुमान जी महाराज माता सीता जगत जननी जगदम्बिके जानकी जी का पता लगाने के लिए जाना चाहते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नेत्र बंद करो तो सीता जी को प्राप्त करोगे, पश्चाताप मत करो। और यही सूत्र है सीता जी को प्राप्त करने का, शांति को प्राप्त करने का। आत्मस्थ हो जाओ, अपनी आत्मा में नीत हो जाओ, शांत हो जाओ। बंदर भालुओं ने नेत्र बंद किए, उनको लगा कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा, और इसके पश्चात उन्होंने अपने नेत्र खोल दिए महाराज। नयन मोदी पुनि दे कहीं बीरा, नयन मोदी पुनि दे कहीं बीरा। परिणाम क्या हुआ? तो ठाड़े सकल सिंधु के तीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। जहाँ से ये जीवन आरंभ हुआ था, ये जीवन रूपी यात्रा जहाँ से आरंभ हुई थी, वहीं पर आकर के पुनः खड़ी हो जाती है। जो जब तक इन नेत्रों के माध्यम से मेरे प्रभु की छवि को इस मन में नहीं बसाते हैं, उनका दर्शन करने के लिए नेत्र बंद करके जब हमारी अंतरात्मा दर्शन करती है, तो उसका प्रभाव आपके जीवन में कुछ और ही होता है। जब जीवन में संदेह आता है, तो हम सिंधु के तीर ही आकर के खड़े हो जाते हैं। स्वयं प्रभा ने कहा नेत्र बंद करने के लिए, तो नेत्र बंद किए रहते। एक दिन हमारे पिताजी बड़ी सुंदर बात कह रहे थे। बोले भैया, जब स्वयं प्रभा ने बंदरों से कहा कि नेत्र बंद करो, तो बंदरों ने नेत्र बंद किया, परंतु बंदर ठहरे कपि स्वभाव के, चंचल। और उन्होंने क्या किया कि फौरन नेत्र खोल दिए तत्काल ही। उन्होंने कहा मुझे लगता है अगर बंदरों ने आंख न खोली होती, तो वो सीधे सीता जी के सामने जाकर के प्रकट हो जाते हैं। ये बंदरों ने आंख खोलकर गड़बड़ कर दिया, वरना जिस स्वयं प्रभा के सामर्थ्य से समंदर के किनारे जा सकते थे, तो उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्रताप से ये लंका में भी प्रकट हो सकते थे। लेकिन गलती इनकी थी कि इन्होंने आंखें बीच में ही खोल दी और संशय किया, मन में संशय आ गया। इसलिए ठाड़े सकल सिंधु के तीरा, फिर वही समुद्र में ही के किनारे ही खड़े देख रहे हैं अपने आप को। अब श्री हनुमान जी महाराज तो समाधि में हैं, बाकी बंदर भालू विचार कर रहे हैं कि अब क्या करें। निराशा आ गई जब अपने पुरुषार्थ से हम साधना करते हैं। देखिए, जब हम अपने पुरुषार्थ से साधना करते हैं, तो एक ना एक दिन निराशा जीवन में अवश्य आती है। अंगदाज जितने थे कह रहे थे भैया अब तो हमारा बचना नामुमकिन है, सीता की सुध मिलेगी नहीं, क्योंकि सामने इतना विशाल समुद्र है और बिना सीता जी का पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव बिना मारे छोड़ेंगे नहीं, दोनों प्रकार से मरना निश्चित है। अब मरना निश्चित है। और तब जामवंत जी ने बंदर भालुओं को समझाया, अरे तुम लोग कायरता दिखा रहे हो, रामदूत होकर के कायरता दिखाते हो। जानते हो राम कौन है? राम ब्रह्मा है और हम सब सेवक बड़भागी हैं जो हमें उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जीवन में।
इसलिए कायरता का परित्याग करो, सब कार्य सिद्ध होगा। इतने में संपाति जो वहीं गुफा में बैठा हुआ था, उसने देखा इतने बंदर भालू बाहर अनशन करके बैठे हुए हैं। संपाति के मुख से निकला, आज सबन कर भक्षण करियो, आज सबन कर भक्षण करियो, आज सबको खा जाऊंगा। मृत्यु जब सामने होती है तो उसका पता चलता है। वैसे तो भले ही आदमी मरने मारने की हजारों बातें करे, लेकिन महाराज जब मृत्यु काल रूपी यमराज साक्षात प्रकट हो जाते हैं तो सभी की जो है चिट्ठी पुट्टी गुम हो जाती है और सोचने लगते हैं कि संपाति ने कहा आज सबको मैं खा जाऊंगा, बहुत दिन से भूख लगी है, आज विधाता ने बढ़िया आहार दिया है। और तब अंगद जी ने बुद्धिमानी का परिचय दिया। अंगद जी ने कहा भैया, एक तुम्हारे ही समान पक्षी था, उसका नाम था जटायु। उसने सीता माता की रक्षा में अपने प्राण तक गंवा दिए। और एक तुम हो जो सीता माता की खोज में निकले हैं। हम बंदरों को, रामदूतों को ही खा जाना चाहते हो। दोनों भाइयों में कितना अंतर है, स्वभाव में, सोच में और व्यवहार में और वाणी में। संपाति ने कहा, अरे तुम जटायु की बात कर रहे हो? अरे वो तो मेरा भाई था। पूरी कथा अंगद ने जटायु की संपाति को सुनाई। संपाति ने कहा, अरे भैया मुझे उठाकर समुद्र के किनारे पर ले चलो, समुद्र के जल से अपने भाई को मैं तिलांजल तो दे दूं, फिर अपनी तीक्ष्ण नजरों से सीता जी को समुद्र पार देखकर उनका पता बताएं। और पंख कट गए हैं लेकिन नेत्रों का सदुपयोग देखिए। जीवन में हमेशा अपनी कमियों को की ही चर्चा करते हैं कि अगर हमारे पास ये होता, ये समय होता तो हम ये कर डालते, और उसका उपयोग नहीं करते हैं। जो नहीं उसी का रोना रोते रहे हैं। जो हमें प्राप्त है उसका हम सदुपयोग जीवन में नहीं कर पाते हैं, और जो प्राप्त होने वाला नहीं है उसके बारे में सोच सोच करके सदैव अपने इस सही समय को गंवाते रहते हैं जीवन में। भजन का समय है तो भजन हमें करना है, मनोकामनाओं के लिए नहीं, इच्छाओं के लिए नहीं, मेरे प्रभु के चरणों में इस मन को लगाने के लिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सीताराम 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 सीता राम सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। देखिए भाई, एक सेठ थे, एक संत के पास गए। पैसा बहुत था परंतु शरीर से कमजोर थे। बोले महाराज, अगर भगवान ने अच्छा शरीर दिया होता तो इस शरीर से आपकी कितनी सेवा करता। अरे भगवान ने शरीर नहीं दिया तो धन तो दिया है ना, उसी से सेवा करो, परंतु धन से सेवा नहीं कर रहे हैं। इस शरीर का रोना रो रहे हैं महाराज। इतने में एक दूसरे सज्जन आ गए। भगवान महाराज ने
महाराज भगवान ने बड़ा निर्धन बना दिया, यदि अच्छा धन दिया होता तो उससे कितनी सुंदर सेवा मैं आपकी करता। संत को भी हंसी आई और वो सोचने लगे जो है पास में उसका सदुपयोग नहीं करते और उसका रोना रो रहे हैं बैठकर, जो प्राप्त होने वाला नहीं है। संपाति के जीवन से पुरुषार्थ चला गया, उसके पंख कट गए, परंतु उसने अपने नेत्रों का सदुपयोग किया है। उसने अपने नेत्रों को सार्थक किया। उसने कहा मैं देख रहा हूँ सीता माता 100 योजन पार अशोक वाटिका में बैठी हुई है। तो जो भी इस 100 योजन को पार कर पाएगा वही किशोरी जी का पता लगा पाएगा। अब तुम में से कौन जा सकता है, वही जाए। बंदर भालू कायरता दिखाने लगे, अरे राम, ये 100 योजन का समुद्र कैसे पार होगा, हम कैसे जा पाएंगे। संपाति ने एक बड़ी सुंदर बात कही। संपाति कहता है कि मुझे देखो, मोहि बिलो के धरहो मन धीरा, मोहि बिलो की धरहो मन धीरा, राम कृपा कस भयवो शरीरा, राम कृपा कस भयवो शरीरा। कि मुझे देखो, मुझे दोनों पंख मिल गए। उसे वरदान था जब तुम सीता का पता बताओगे तो तुम्हारे दोनों पंख उग आ जाएंगे। संपाति कहता है जब सीता जी का पता बता देने से, मात्र उनका माँ का पता बता देने से मुझे पंख मिल गए, तो जब तुम सीता माता का पता लगा लोगे क्या तुम्हें पंख नहीं मिल जाएंगे। तो उन्हीं राम की कृपा का आश्रय लो, अपने बल का बखान मत करो। उनकी कृपा से तुम सीता जी को अवश्य खोज लोगे। पैहु सीता जन पछताहु, पैहु सीता जन पछताहु। परंतु मुझसे अब किसी प्रकार की सहायता की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मुझसे मैं जो हो सकता था मैंने कर दिया, बूढ़ा हो गया हूँ। अन्यथा कुछ सहायता तुम्हारी और करता, अवश्य करता। बूढ़े भये हो न तो करते हो कछुक सहाय तुम्हार, कछुक सहाय तुम्हार। अब तुम भगवान की कृपा का आश्रय रखो, वो ही सीता जी का पता लगाएंगे। अपना मन अपनी बुद्धि मत लगाओ, मेरे प्रभु को सौंप दो, समर्पण में आ जाओ, इस जीवन को समर्पित कर दो। इतना कहकर संपाति वहाँ से चले गए। अब बंदर भालू जो कहना चाहते थे, संपाति उस मर्म को समझ नहीं पाए। संपाति के वाक्य को केवल हनुमान जी महाराज ने पढ़ा है, बाकी बंदर भालू क्या करते हैं। निज निज बल सब काहू भाका, निज निज बल सब काहू भाका, पार जाए कर संशय राखा, पार जाए कर संशय राखा। बंदर भालू सब अपने अपने बल का बखान करने लगे। एक कहता है मैं तो भैया 10 योजन का छलांग लगा सकता हूँ।
तो दूसरा कहता है मैं 15 योजन का छलांग लगा सकता हूँ। कोई कहता है मैं तो 30 योजन का छलांग लगा सकता हूँ। और कोई कहता है मैं तो 60 योजन का छलांग लगा सकता हूँ। और इतने में अंगद जी बोल पड़े मैं तो पूरा 100 योजन का यात्रा पूर्ण कर सकता हूँ, 100 योजन की। और जैसे अंगद जी ने कहा मैं 100 योजन जा सकता हूँ, सभी बंदर भालू ताली बजाने लगे। महाराज वाह महाराज क्या बात है। अंगद जी ने कहा देखो पूरी बात सुन लिया करो फिर ताली बजाया करो। मैं 100 योजन जा तो सकता हूँ परंतु वापस आने की मेरी कोई गारंटी नहीं रहेगी कि मैं वहाँ से माता का पता लगा करके वापस आ पाऊँगा या नहीं, ये कुछ भी नहीं कह सकता। परंतु वापस आने में क्योंकि मुझे तो संदेह है। जामवंत जी कहने लगे ऐसा जाने का ही क्या फायदा कि वापस ना आने पर उधर जाकर उधर के ही होकर रह जाओ। आप तो नायक हैं सेना के, आपके जाने से प्रबंध बिगड़ सकता है और आप यहीं रहिए। अब सारे बंदर भालू जामवंत जी की ओर देखने लगे। महाराज जामवंत जी कहने लगे अरे अरे मेरी ओर मत देखो। जब मैं अपनी युवावस्था में था तो मैंने 7 प्रदक्षिणा विराट भगवान की दी थी। बंदर भालू ने कहा वाह वाह महाराज। जामवंत जी बोले वो समय की बात थी, अब थोड़ी कर सकता हूँ। तब नवयुवक था, नौजवान था, कर सकता था। अब मेरे बस की कोई बात नहीं रही। अब कोई भूतवादी है, कोई भविष्यवादी है, वर्तमान की बात कोई नहीं कर रहा। महाराज सबने देखा हनुमान जी महाराज समाधिस्थ खड़े हैं और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु के गुणगान में मन को लगाए हुए हैं और वाणी से श्री राम जय राम का संकीर्तन कर रहे हैं। दौड़े दौड़े बंदर भालू गए, सरकार आप नहीं बताओगे आप कितना कूद सकते हो। श्री हनुमान जी ने कहा मेरे पास अपना कोई बल ही नहीं है, मैं क्या बताऊं। अरे नहीं महाराज आपके पास तो अमित बल है। हनुमान जी ने कहा नहीं, तुम सबके पास तुम्हारा अपना बल था तो तुम सबने बखान करके कह दिया, परंतु मेरे पास तो मेरा कोई अपना बल है ही नहीं मेरे प्रभु के अतिरिक्त। जो परमात्मा द्वारा दिया हुआ हो उन्हीं का प्रदत्त बल है। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मुझ में कितना बल है, मेरे अंदर ये कितनी शक्ति है, क्योंकि ये जो शक्ति है अंतरात्मा में, मेरे शरीर में, ये सब मेरे प्रभु की शक्ति है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। समर्पण भाव है, नित्य प्रति भजन है जीवन में। जामवंत जी समझ गए कि ये राम काज करेंगे, क्योंकि पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा। इन्होंने ही सबसे पीछे भगवान को प्रणाम किया था। अब जामवंत जी महाराज हनुमान जी को जगाने लगे हैं और हनुमान जी को जगाने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको उनके बल की याद दिलानी पड़ती है। महाराज तू कहे रे पत सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तू कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा।
सुनतहि भयव पर्वताकारा, सुनतहि भयव पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करे बारहि बारा, सिंहनाद करे बारहि बारा। ले लय नाग्यो जल निधि खारा, ले लय नाग्यो जल निधि खारा। सहित सहाय रावण ही मारे, आने हुआ त्रिकूट उपारे। सहित सहाय रावण ही मारे, आने हुआ त्रिकूट उपारे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जामवंत जी महाराज कहते हैं, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। राम काज लग तब अवतारा। जैसे ही राम काज के लिए अवतार सुना, हनुमान जी महाराज कनक बरन तन तेज विराजाओ। स्वर्ण सैलाब देहम, मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो महाराज। बोले पड़े, सिंहनाद करने लगे, हनुमान जी बताओ, मैं अभी जाता हूं, पूरी लंका को समुद्र में डुबोकर सीता जी को लेकर के आता हूं। जामवंत जी बोले, अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत करना। सबकी मृत्यु अलग अलग लोगों के द्वारा निश्चित है। आप ही सबको मार दोगे तो विधि का विधान बदल जाएगा महाराज। हनुमान जी बोले, मैं पूरे त्रिकूट पर्वत सहित लंका को उखाड़ करके ले आता हूं, यहीं पटक दूंगा। जिसको जिसे मारना होगा यहीं आराम से मारना। जामवंत जी कह रहे हैं, नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत करिएगा, इससे आपको यश मिलेगा, राम को यश नहीं मिलेगा। समझ गए हनुमान जी महाराज। जामवंत, मैं पूछूं तो ही, हे जामवंत जी महाराज, मैं आपसे पूछता हूं कि मैं क्या करूं। जामवंत जी कहते हैं कि आप सिर्फ इतना कीजिए जितना आपसे कहा जा रहा है, इतना प्रभु का आदेश है। इतना करो तात तुम जाए, इतना करो तात तुम जाए। सीता ही देखे कहु सुध आई, सीता ही देखे कहु सुध आई। आप केवल सीता माता का पता लगा करके आइए और हमें बतलाइए। तब भगवान राम पूरी सेना के साथ लंका जा करके रावण के समस्त सेना का विनाश करके रावण का उद्धार करेंगे, माता सीता को लेकर वापस आएंगे। तब पूरे त्रिभुवन में प्रभु का यश गान होगा, उनका नाम होगा। प्रसन्न हो गए हनुमान जी महाराज। महाराज बंदर भालुओं को हनुमान जी महाराज प्रणाम करते हैं और हम सभी से सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। और सुंदरकांड में प्रवेश करने के लिए, अपने इस मन की सुंदरता को बनाने के लिए मेरे प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम,
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय